आज हम बनाएंगे बहुत ही शानदार और टेस्टी गोभी का पराठा। आप इस तरीके से गोभी का पराठा बनाकर देखिएगा। टेस्टी होने के साथ साथ एकदम परफेक्ट बनेगा। ये देखिए एकदम अच्छे से मसाला भरा हुआ है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें हम 1 चम्मच घी और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अच्छे से घी और नमक को आटे में पहले मिक्स कर लीजिए और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कीजिएगा। भरवा पराठे के लिए हमेशा सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कीजिएगा, ताकि मसाला जब हम पराठे में भरते हैं तो वो बेलते टाइम साइड से निकलता नहीं है। और ये लीजिए, अच्छे से इसे पंच देते हुए मथना है कम से कम 2 मिनट के लिए। एकदम परफेक्ट आटा बनेगा तो आपके पराठे भी एकदम परफेक्ट बनेंगे। हमने इस पर 1 चम्मच घी डाला है। घी डालने के बाद फिर से इसे अच्छे से गूंथ लीजिए और ये लीजिए एकदम सॉफ्ट आटा लगकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, अब हम आटे को 15 मिनट के लिए रख देते हैं। तब तक हम स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ हमने 300 ग्राम गोभी ली है। गोभी को अच्छे से धो लीजिए और इसके बड़े बड़े टुकड़े रखिए, ताकि आपको कद्दूकस करने में परेशानी ना हो। अब हम गोभी को कद्दूकस कर लेते हैं। इसके बड़े बड़े टुकड़े मत रखिएगा। ये देखिए, इस तरह से हम सारी गोभी को कद्दूकस करके तैयार कर लेंगे। गोभी को हमने कद्दूकस कर लिया है और आज हम गोभी का पराठा गोभी को अच्छे से भूनकर बनाएंगे। इसके लिए हमने कढ़ाई में 1 टेबलस्पून तेल डाला है। तेल एकदम कम ही लेना है। आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, आधा छोटा चम्मच अजवाइन डाल दीजिए और आधा छोटा चम्मच क्रश किया हुआ साबुत धनिया डाल दीजिए। 1/4 चम्मच के करीब हींग डाल दीजिए। लो फ्लेम पर इन मसालों को हल्का सा भून लीजिए। और अब हमने यहाँ पर 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर लिया है। ये दोनों हरी मिर्च ही है। 1 हरी मिर्च लाल हो गई है और साथ ही मैंने 1 इंच अदरक के टुकड़े को कद्दूकस करके लिया है। तो 20-30 सेकेंड के लिए हरी मिर्च और अदरक को भून लेंगे और अब हम इसमें ये सारी कद्दूकस की हुई गोभी डाल देंगे और गोभी को मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए कंटिन्यू चलाते हुए भुनेंगे, ताकि गोभी में जो नमी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। इस तरह से भूनकर जब आप पराठे में गोभी भरोगे तो पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। और ये लीजिए, मैंने गोभी को 2 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। साथ ही स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। मैंने यहाँ लगभग 1 चम्मच नमक डाल दिया है। अब हम इसे मिक्स करते हुए फिर से 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लेंगे। और ये लीजिए, गोभी को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को लो पर कर देंगे और इसमें सारे मसाले डाल दीजिए। हमने आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। रेगुलर वाली लाल मिर्च भी ले सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच आमचूर का पाउडर और 1/4 चम्मच के करीब गरम मसाला लिया है। मसाले आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो। मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए इसे 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो ये लीजिए, हमारा मसाला बनकर रेडी हो चुका है और इसे पकाने में 5 से 6 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। अब हम इस मसाले को एक प्लेट में निकाल देते हैं, ताकि ये फटाफट से ठंडा हो जाए। मैं मसाले को फटाफट से चम्मच चलाकर ठंडा कर लेती हूँ। और अब हम इसमें बारीक कटा हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया अच्छे से डालिएगा, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये लीजिए, हमारा मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। हरा धनिया आपका गीला नहीं होना चाहिए। इधर हमारा आटा भी अच्छे से फूल कर सेट हो गया है। आप देखिए, एकदम सॉफ्ट और चिकना आटा है। इसी तरह का आटा आपको लगाकर तैयार करना है। अब हम इसमें से लोई निकाल लेंगे। इसे सूखे आटे से डस्ट कीजिए और ये देखिए, इस तरह से दोनों हाथों के अंगूठों से दबाते हुए मैं इसको फैला लेती हूँ। किनारे आपको थोड़े से पतले रखने हैं और बीच में से मोटा रखना है। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से फैला लिया है और अब हम इसमें ये मसाला भर देते हैं। तो मैं आराम से यहाँ 2.5 से 3 चम्मच भर देती हूँ। अच्छे से स्टफिंग कर दीजिए। और देखिए, अब हम इस पर थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे। केवल 2-3 पिंच ही सूखा आटा डाला है। और देखिए, अब इसे चकले पर रख दीजिए और साइड के जो किनारे हैं उनको इस तरह से पास पास लेकर आइए। ये देखिए, एकदम आसानी से ये बंद हो गया है। एक्स्ट्रा आटा मैंने हटा दिया है इस पर से। इसे दबा दीजिए। फिर से इस पर सूखा आटा लगा लीजिए
और इसे चकले पर रखकर हल्के हल्के प्रेस कीजिए ताकि हमने लोई में जो मसाला भरा है वो चारों तरफ अच्छे से फैल जाए। किसी भी भरवा पराठे को आप इस तरह से बनाएंगे तो मसाला किनारों से बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अब हम इसे हल्के हल्के हाथों से बेल लेंगे। ये देखिए एकदम अच्छे से हमने स्टफिंग भरी है, फिर भी मसाला बिल्कुल किनारों से नहीं निकला है। अब हम गरम तवे पर ये पराठा डाल देते हैं। शुरू में आपको गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है ताकि पराठा अच्छे से सिकेगा। ये देखिए पलट कर मैंने इस पर घी लगा दिया है। घी या तेल जो भी आपको पसंद हो वो आप इस पर लगा सकते हो। दोनों साइड से लगा दीजिए और पराठे को अच्छा सा करारा होने तक सेक लीजिए। ये पराठा बहुत ही टेस्टी बनेगा। यदि आप बिल्कुल सेम स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका पराठा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ये देखिए कितना बढ़िया ये फूल गया है। बस इसे कलछी से प्रेस करते हुए सेक लीजिए। आपको देखने से ही पता लग जाएगा कि ये पराठा कितना ज़्यादा टेस्टी बना है। तो ये हमारा एक पराठा बनकर तैयार है। मैंने दूसरा पराठा भी बेल कर तैयार कर लिया है। यदि आप एकदम सेम तरीके से ये पराठे बनाएंगे तो आपके गोभी के पराठे एकदम परफेक्ट बनेंगे। इन पराठों को दही और अचार के साथ सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।